थोड़ा सा चिंतन प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य का स्वभाव निरंतर सुख की ओर भागता है, उसके मन में सदैव सुख का विचार आता है। सुख की कल्पना कर वो नए नए विषयों को खोजता है, उन विषयों में कामना निर्माण करता है, उसके बाद में उसके लिए कष्ट करता है, सुखों को वो अपने काबू में लेता है, सुख की उपभोगता है, थोड़ा सा उसमें से सुख की प्राप्ति होती है, विषय में क्षमा करिएगा, विषयों को उपभोगता है और थोड़ा सा उसमें से सुख की प्राप्ति होती है। जरा सा कहीं लगा कि सुख आता है, इससे पहले हमारा आगे दुख भरा हुआ है। सुख पाहता जवा एवढे दुख पर्वता एवढे, या सुख सुख म्हणता ते दुख ढाको नहीं आले। समर्थ कह रहे हैं जिस सुख सुख के पीछे हम भाग रहे हैं उसके पीछे दुख लगा हुआ है, सुख और दुख की ये काम चल रहा है। और ऐसे ही संसार में एक विषय खत्म हो जाता है, दूसरे विषय की ओर भागता है, उस विषय को पकड़ता है, ये करने से ऐसा हो जाएगा, अब मैं घर बना लूंगा, अभी मेरे घर में दिक्कत है, एक 4 कमरे का बड़ा फ्लैट में जब लूंगा 2 BHK का, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 BHK में गया, वहां की नई समस्या शुरू हुई, अरे ये तो गलत जगह आ गए, कॉलोनी गलत है, अब ऐसा करते हैं इंदौर में बाहर जाके फ्लैट लेते हैं, ये गाड़ी छोटी है, बड़ी गाड़ी लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। समस्याओं के पीछे हम भागते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं, गलत नहीं है, मनुष्य स्वभाव है, सुख की कामना करना गलत नहीं है। ऋषि मुनियों ने भी, हमारे संस्कृति ने भी सुख की ही कामना की हुई है, और ऐसा करते हुए एक एक सुख को वो पकड़ने की कोशिश करता है, सुख में उसको दुख दिखता है, और ऐसा करते करते जब आखिर काफी सुखों को भोग लेता है तब ध्यान में आता है कि ये सभी सुख अशाश्वत है। जिस सुख के पीछे मैंने अपना काफी समय गंवा दिया है वो सुख शाश्वत नहीं है, चिरंतन सुख की प्राप्ति वो नहीं है। और ऐसे में फिर वो एक बार फिर अब उसके ज्ञान की भी लालसा बढ़ी हुई है, और ज्ञान के पीछे भागता है, नई नई चीजों का ज्ञान हो, और ये करते करते जितना ज्ञान बढ़ता है आगे ना, ज्ञान बढ़ता है उतना ही उसको ध्यान में आता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी हूं। जितना हम ज्ञान, देखिए हम जितना व्यवहारिक ज्ञान की आगे पीछे भागेंगे उतना ये ध्यान में आता है कि मैं प्रापंचिक या परमार्थिक ज्ञान में बहुत अभी अज्ञानी हूं मैं, और ऐसा ही उसका प्रवास चलता रहता है। हमारे यजुर्वेद ने, हमारे संस्कृति ने अच्छी कामनाएं की हुई हैं। यजुर्वेद हमारा कहता है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर्मा अमृतम गमय। क्या अर्थ है इसका? यह भगवान है, ईश्वर, हे सद्गुरु, मुझे आप असत्य से, अशाश्वत सुख से सत्य और शाश्वत सुख की ओर ले चले। असतो मां सद्गमय, मैं शाश्वतता की ओर बढ़ूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं तमस अर्थात अंधार, अर्थात अज्ञान, अज्ञान की जो मेरा अंधकार है, इस अंधकार से मैं ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ूं, मेरा प्रवास हो। और मृत्यु और मां अमृतम गमय, ये मैं अशाश्वत और ये मृत्यु भूमि से मैं शाश्वत की ओर बढ़ूं, मतलब मेरा ये मृत्यु का जो जन्म मृत्यु का जो फेरा है ये खत्म हो जाए, और मैं अमृत को प्राप्त करूं, अमरत्व को प्राप्त करूं। इस अमृतत्व के ओर से अपन बात जब निकली है, एक अच्छा सुयोग है ये। शरद पूर्णिमा का काल चल रहा है इस समय, परसों पूर्णिमा है, कल या परसों पूर्णिमा हुई है, शरद पूर्णिमा। आइए थोड़ा सा इस अमृत तत्व की ओर से अपन उस पर चिंतन करने का प्रयास करें। शरद पूर्णिमा मतलब क्या है आप सभी जानते हैं। सूर्य अपने पूर्णिमा है, सूर्य अपने इस पर फुल मून है, पूर्णावतार में है अपने, और ऐसा कहा गया है कि रात के समय दुग्ध का नैवेद्य भगवान को लगाया जाता है, चंद्रमा को लगाया जाता है, और उसमें से जो अमृत वर्षा होती है, उस अमृत वर्षा का स्पर्श उस दुग्ध से होता है, वो प्रसाद स्वरूप में होता है, और उसको हम पी लेते हैं तो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे सामान्य मान्यता है। पूर्ण चंद्र मतलब क्या है? पूर्णिमा मतलब क्या है? ऐसा बोलते हैं कि अतिशय अत्यंत शांतता का प्रतीक है। आप देखिएगा शरद पूर्णिमा में जो ऊपर आप रात के समय जाएंगे
अद्भुत शांति मिलती है अपने को। ना शीत है ना उष्ण है, गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है। ऐसा ये शरद काल जो है, शरद काल की समाप्ति है। और इस काल में अत्यंत चंद्रमा क्या है, हमारे संस्कृत में, हमारे वेदों में ऐसा आया हुआ है, हमारे संस्कृति में ऐसा आया हुआ है कि चंद्रमा मनसो जातो, दादा बैठे हुए यहाँ आदरणीय, उनके सामने मैं कहूंगा नहीं, चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्य अजायता। मतलब क्या कि चंद्रमा ये हमारे मन का द्योतक है, हमारे मन का प्रतिबिंब है, या क्यों क्या है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब हमारे मन पर पड़ता है, ऐसा भी कह सकते हैं। इसीलिए जिनका, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, ऐसा बोलते हैं अपने ग्रह कुंडली में, जिनका चंद्रमा और ग्रह क्रम कमजोर होता है, उनको गले में चंद्रमा डालते हैं चांदी का बनाकर, ऐसा बोलते हैं, या मोती वगैरह करते हैं। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा अपने मन का प्रतीक है। और जिस समय पूर्ण चंद्र है, जब उसको देखते हैं तो हमारी सहज इच्छा होती है, हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है। और ऐसी कामना की गई है कि हमारा मन भी वो पूर्णाकार चंद्र की तरफ पूर्णाकार अपना ले, अपना पूर्णत्व पे आए, प्रसन्नता पे आए। मन की प्रसन्नता ही सब कुछ है। देखिए, जो भी हम परमार्थ करते हैं, जो भी हम प्रपंच करते हैं, शास्त्रों में ये कहा गया है कि हम प्रपंच करें पर मन उस पर ना लगाएं, मन अपना परमार्थ में रखें, शरीर अपना प्रपंच में लगाएं। हमारा उल्टा होता है, हमारा मन जो है, मन हमारे संसार में रहता है, प्रपंच में रहता है, और शरीर हम परमार्थ में लगाते हैं। सुबह से शाम तक पूजा पाठ जब जाप पे इतना चलता है कि घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं। इतना करके भी हमारा मन वहीं के वहीं है, जो मन पर उसका प्रभाव होना चाहिए वो होता नहीं है। तो उसमें से ऐसा बोला गया है कि अमृत वर्षा होती है। काफी मराठी में भी काफी अभंग हैं। एक मुझे अभी एकदम ध्यान में आया, सदगुरु वासुदेव महाराज, यहाँ पे अनेक लोग, मैं तो हम लोग भी उनके दीक्षित हैं, अनेक लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके दीक्षित। उनके बारे में उनके वर्णन आता है ऐसा, वो वर्णन किसने किया है? वो वर्णन सरदार सूर्याजीराव पाटनकर जी ने किया हुआ है। अपने ग्वालियर स्टेट के वो सरदार थे, काफी बड़े, और काफी लोगों को मालूम होगा कलेक्टर थे वो देवास के वगैरह, मतलब अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे। महाराज के ऊपर उनकी पूर्ण भक्ति थी, पूरा देखते रहो, साष्टांग नमस्कार डालते थे, मतलब ऐसा वो समय उनका भाव था ऐसा। उन्होंने महाराज जी का अष्टक तैयार किया है। उस अष्टक में वो कहते हैं, साक्षात प्रभाकर दुजा सपवित्र कांति। साक्षात प्रभाकर मतलब सूर्य, साक्षात उनकी कल्पना है। देखिए वो भाव है, शिष्य का अपने सद्गुरु के प्रति भाव है। साक्षात प्रभाकर दुजा सपवित्र कांति, जो शारदेन्दु परि वर्षत पूर्ण शांति। दूसरा उसका जो है, जो अपने संबंधित आज का वो है, जो शारदेन्दु परि वर्षत पूर्ण शांति। शारदेन्दु मतलब क्या है? शरद का जो हिंदू मतलब जो चंद्रमा है, वो पूर्ण शांति का प्रतीक है। महाराज जी के बारे में उन्होंने बोला हुआ है कि जो उनके साथ बैठने के बाद में जो जिसको पूरी शांति मिलती हो, मानो चंद्रमा के, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ ही हम बैठे हुए हैं, ऐसा वो वर्णन है। चंद्रमा के वर्णन में पूर्ण शांति का प्रतीक है। हमारा मन जो है पूर्ण, यहाँ शांति ही, देखिए हमारे जीवन में हमको जो प्राप्त करना है वो समाधान और शांति ही प्राप्त करनी है। हम पैसा वगैरह करके, हमारा विचार ऐसा होता है कि हम पैसा वगैरह इकट्ठा कर लें, धन दौलत इकट्ठा कर लें, उसका परिवर्तन शांति और समाधान में हो जाएगा। यदि मेरे पास आज घर नहीं हो, मेरे पास गाड़ी नहीं हो, तो मैं परेशान होऊंगा। वो सब मैं कर लूंगा तो उसका परिवर्तन जो है वो शांति में होगा और मुझे समाधान मिलेगा। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। खैर छोड़िए, तो पूर्ण शांति का प्रतीक है, और उसके साथ बैठने से हमारी पूर्ण शांति मतलब जो समाधि अवस्था है, शांति को ही समाधि अवस्था कहा गया है शास्त्रों में। पूर्ण शांति जो है, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति मतलब समाधि अवस्था ही है। चंद्रमा से हमें जो शारदेन्दु चंद्रमा है, जो शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, हमें उससे इतना ही लेना है कि उस चंद्रमा को देख के हमारे मन में पूर्ण शांति प्रकट होना चाहिए। हमारा मन भी उतना ही प्रफुल्लित होना चाहिए और मन में हमको शांति मिले। मराठी में एक और काव्य आता है, आपने सबने सुना होगा, कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर, ऐसा बोला हुआ है। चंद्रवाहो पांडुरंगा मन करा थोर। मतलब आप पांडुरंग जी से भक्त कह रहा है कि कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य मतलब क्या? मोक्ष। कैवल्य मतलब मोक्ष, मोक्ष की जो उच्च अवस्था है। देखिए मोक्ष भी अलग 4 प्रकार के मोक्ष हैं, समीपता, स्वरूपता, सलोकता, और दूसरा जो है आखिरी में जो है सायुज्यता। सायुज्य मुक्ति जो है, ये सभी क्या बोलते हैं अपन, सबसे मुक्त है, शाश्वत मुक्ति है।
तीनों मुक्तियां शाश्वत नहीं है, उनका समय काल है। हमारा पुण्य क्षीण होने के बाद हम दोबारा अपने लोक में आते हैं, स्वलोकता में उनके लोक में जाने के बाद भगवान के फिर लौट के आते हैं, समीपता में उनके समीप बैठने के बाद फिर लौट के आते हैं। सायुज्यता ऐसी मुक्ति की जहां पर जीव और शिव का एक मिलन हो जाता है, जीव बचता ही नहीं है, दोबारा जन्म लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कभी भी नहीं उठता। तो वो जो मोक्ष है, वो जो कैवल्य, जिसे मराठी में कैवल्य कहा गया है, कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर, चकोर शब्द एक पक्षी का वो आ गया है, वर्णन आता है शास्त्रों में। दो पक्षियों का वर्णन आता है, थोड़ा सा विषय होगा, विषयांतर होगा। एक आता है चातक पक्षी। चातक पक्षी का क्या वो है, मेघ चातकावरी घोड़ेना, समर्थ कह रहे हैं दासबोध में। मेघ, मेघ मतलब आप जब हिंदी में शब्द है मेघ का मतलब बादल। मेघ चातकावरी घोड़ेना तरी चातक पालटेना, आणि और चंद्र वेगे वेळेसी उगवेना तरी चकोर अनन्य, ऐसा समर्थ बोल रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ, दो पक्षियों का वर्णन किया गया है। वो दो पक्षी कौन कौन से हैं? एक पक्षी है चातक। चातक का क्या काम है, वो बादलों से, जो घन नील है, मतलब जो बादल है जिसमें पानी भरा हुआ है, उन बादलों से वो निहाल प्रेम करता है, जबरदस्त प्रेम करता है। उसकी इच्छा यही है कि वो जो पानी उसमें से गिरेगा, ऐसा भी बोलते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जो पानी होता है वो चातक ग्रहण करता है। लेकिन वो बूंद, इतनी बात सही है कि वो बूंद डायरेक्ट ग्रहण करता है, नीचे पड़ा हुआ पानी या वो पानी उसको नहीं चाहिए, उसको गंगा भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। गंगे का पानी भी हमारे इसमें ऐसा कहा गया है। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, फायदे में ध्यान में आया। एक चातक पक्षी था और वो काफी देर राह देख रहा था मेघ की, लेकिन नहीं आए, वो बादल नहीं आए, परेशान हो गया, पूरा दिन प्यासा है वो, पता नहीं कब से प्यासा है, और ऐसा करके वो गड्ढे में गिरता है। तो जहां गिरता है ना, वहां गंगा का ही थोड़ा सा स्रोत है वो पानी गंगा का बना हुआ है पानी, गंगे के पानी भी गिर रहा है और वो फड़फड़ा रहा है। नारद जी उधर से जा रहे हैं, वो बोलते हैं, अरे चातक क्या कर रहे हो तुम, इतना फड़फड़ा रहे हो, गंगा का पानी पियो ना। बोले नहीं नहीं, बोले मुझे आपका मोक्ष वोक्ष मालूम नहीं, मुझे हिंदू संस्कृति मालूम नहीं। हिंदू संस्कृति में ऐसा कहा गया है, मरते समय यदि हम गंगा का हमारे जन्म उसमें जाए तो हमको मोक्ष मिलता है। बोले मैं ये नहीं जानता, मैं इतना ही जानता हूँ, मुझे वो पानी वही चाहिए। गंगा आपके लिए पूज्य है, मेरे लिए भी पूज्य है, लेकिन तुम कहो कि मैं गंगा का पानी पी लूं और अपने प्यास हो जाऊं, नहीं नहीं, ये अनन्यता का प्रतीक है, अनन्यता का प्रतीक है। हम भगवान से जब प्रेम करते हैं ना, तो भगवान से ही कर रहे हैं। देखिए हमारे जीवन में हमको क्या क्या चाहिए, हमको प्रपंच चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसके साथ में ईश्वर भी चाहिए। हम अभी लोग बैठे हुए सब ईश्वर के चाहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई संदेह नहीं है। लेकिन ईश्वर ही चाहिए कि ईश्वर भी चाहिए, ये हमको भी सोचना पड़ेगा। हम सब कुछ करते हुए हमको ईश्वर चाहिए, हमें दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन आप कहो कि प्रपंच छोड़ दो और सिर्फ ईश्वर में लगे रहो, ये हमें नहीं चाहिए। चातक और जो ये हैं अपने चकोर जो हैं, ये सिर्फ उसी को चाहने वाले हैं। हमारे जीवन में अनन्यता होनी चाहिए भक्ति में, बिना अनन्यता के नहीं होगा। तो वो चातक जो है, वो एक सुंदर वो आता है, क्या संसार की घटा से, क्या संसार की घटा से प्यास बुझ सकेगी, क्या संसार की घटा से प्यास बुझ सकेगी, संसार की घटा से, घटा मतलब आप जानते हैं, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, जब तक इन चातक द्रवों को घनश्याम घन ना होगा। आप देखिएगा संसार में हम घटाओं से कितनी भी प्यास बुझाने की कोशिश करें, जब तक हमारे द्रवों को, जब तक घनश्याम, मतलब घनश्याम राम जी ले लीजिए, राम घनश्याम, हाँ राम लावण्य रूपी घनश्याम लीजिए, कृष्ण लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम उसके इसमें हमारी नयनों को, जब तक वो हमको नहीं मिलेगा, तब तक हमारी प्यास इस संसार की घटाओं से बुझ सकेगी नहीं। या हम माने या ना माने, हमारा अल्टीमेट वही घन है, हमको उसी घन के पीछे पड़ना है। हम संसार की चीजों में पढ़ के हम सुख सुख, अभी वही बात चल रही है, जितने सुखों के, जितने विषयों की कामना कर रहे हैं हम, जब तक हमारे नजर को आखिरी में, जब तक भगवान का स्वरूप, वो अलग बात है, कौन सा रूप है, स्वरूप है, क्या है, वो अलग बात है। तो एक तो चातक की बात हो गई, दूसरा एक आता है चकोर। अपना विषय चकोर पे था, थोड़ा सा विषयांतर हुआ, क्षमा चाहता हूं। चकोर पक्षी के इसमें ये कहते हैं कि चकोर जो है वो अनन्य है। चकोर चंद्र वेळे से उगवेना, चंद्र का जो, चकोर का जो संबंध है वो चंद्र से, वो चंद्र की जो, चंद्र जो है, चंद्र में से जो अमृत वर्षा होती है, वो उसी का पान कर रहा है। देखिए वो और कुछ भी नहीं खा रहा, कुछ पी नहीं रहा है,
सारी जिंदगी उसने एक ही दिया है कि मैं चकोर का ही। समर्थ रामदास जी ने वर्णन किया हुआ है। समर्थ रामदास जी कहते हैं नाना फळे पक्षी खाती तेणे तया होय मुक्ती परित्या चकोराचे चित्ती अमृत वसे श्री राम। अलग अलग पक्षी हैं, कोई पक्षी कोई कुछ खा रहा है, कोई दाना खा रहा है, कोई फल खा रहा है, वो अपना पेट भर रहा है, लेकिन उसमें चकोर ऐसा पक्षी है परिता चकोराचे चित्ती अमृत वसे, वो अमृत ही खाएगा। मैंने अभी चातक का बताया आपको, उसको वही पानी चाहिए, वो इसका चल के नहीं चलेगा, गंगा जल नहीं चाहिए उसे। समर्थ रामदास जी कहते हैं हम भी ऐसे ही चूजी होने चाहिए। हमारे जीवन में क्या है, हमको सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है। परित्याग चकोराजे चित्ती अमृत बसे, हम अमृत तत्व का ध्यास ही हमको होना चाहिए। और इस अमृत का शरद पूर्णिमा से संबंध आ रहा है, इसलिए अपन ने इतनी सब बातें की। तो चकोर पक्षी का वे क्या गया, अनन्यता म्हणजे क्या है? अनन्यता मतलब एक तो वैराग्य इसको बोल सकते हैं। अनन्यता मतलब न अन्य, कहीं भी हमारा मन न लगते हुए अमृत तत्व की यदि हम कल्पना कर रहे हैं, हम कामना कर रहे हैं, तो हमको फिर भगवान के हिस्से हमको वो करना पड़ेगा, उसी से प्रेम करना पड़ेगा। अन्यत्र हम लगे रहेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अब अमृत की मतलब क्या है? देखिए, हम अमृत तो किसी ने देखा नहीं है। आपने देखा है क्या? मैंने नहीं देखा। हाँ, पंचामृत जरूर सबने देखा होगा, जो रोज लगता है आपने, वो भी अमृत है। उसमें हंसने वाले, ठीक है, मतलब विनोद है, लेकिन हंसने वाली बात नहीं, पंचामृत ही है। शास्त्रों में उसका वर्णन है। दादा यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय गुरुजी शेंडे जी गुरुजी बैठे हुए हैं। पंचामृत में क्या होता है? पहले पया मतलब दूध आता है, तो उसका स्वरूप के तौर पर, जैसा मैं समझता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, अपने मन की मेरी एक विचार रख रहा हूँ। दूध का नैवेद्य लगता है भगवान को, और उसमें ऐसा बोलते हैं कि वो दूध को हम अटाते हैं, गर्म करते हैं दिन भर। उसके पीछे भी वो कुछ भाव है लोगों के। वो लोग ऐसे कि हमारे जितने भी दोष हैं, वो सारे दोषों को हम अटा के हमको खत्म करना है, तभी वो गाढ़ा होता है, तभी उसमें एक स्वाद आता है। वो जो स्वाद आता है ना, उसका कोई वर्णन नहीं है। अटाया हुआ दूध कैसे, वो दूध उसका कोई वर्णन नहीं। जो पी के देखो पता पड़ेगा क्या है, कैसा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो कैसा अच्छा है, पियो आप। अमृत तत्व की जब तक हम चखेंगे अमृत, तभी पता पड़ेगा कैसा है। अमृत के ऊपर ध्यान में आया, ऊपर रामकृष्ण परमहंस जी थे, आपने सुना होगा, एक में सुनाया भी था पहले। रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी बैठे हुए थे, और विवेकानंद, उसमें विवेकानंद नहीं थे, वो उस समय नरेंद्र थे। तो ऐसी बात चल रही थी, बोले नरेंद्र, ऐसा विचार करो कि एक अमृत कुंभ है, एक कुंभ है, मटका है, उसमें अमृत भरा हुआ है, और तुम एक भूंगा हो। भूंगा मतलब मालूम, अपन भूंगा बोलते हैं ना, भूंगा जो लकड़ी के अंदर नहीं, जो फूलों के ऊपर करता है, घूम 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 करता है, भूंगा, भवरा, टमाटर भवरा। तुम भवरा हो, और एक अमृत कुंभ भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है, मतलब एक बूंद भी डालेंगे तो फैलेगा, इतना भरा हुआ है। और तुमको उसके मुंह के ऊपर बिठा दिया, जो काट होता है उसको बिठाया है। अब तुम बताओ अमृत पान कैसे करोगे? नहीं, तुमको अमृत पान करना है, कैसे करोगे? तो बोला महाराज इसमें क्या बात है गुरुदेव, तो बस आसान सी बात है। बोले देखो, भूंगे को 4 या 6 पैर होते हैं, मैं उससे वो जो काट है उसका, जो उसका मुंह है, उसको मैं पकड़ के रखूंगा कस के, और उसमें एक है ना, एक ऐसा अवयव होता है जिसको शक्कर के लिए या कुछ के लिए, जो वो उसके अंदर डाल के वो चूस सकता है। अपन जैसे होता है ना अपना, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ, एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉ होता है, वो उसका अवयव होता है, उस निर्मित है। बोले वो उसके अंदर डालूंगा मैं, और उससे चूसता रहूंगा। वो हंसने लगे, पगले, तेरे को मैंने क्या बताया था, अमृत का कुंभ है वो, ऊपर बैठने की क्या जरूरत है? अरे उसके अंदर डूब जा, कूद जा उसके अंदर। अमृत का कुंभ है, डूबेगा तो मरेगा थोड़ी, उसमें अमृत है ना वो। हमारे शास्त्रों में अमृत को जो है ना, भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में अमृत का वर्णन भक्ति से किया हुआ है। अमृत को, भक्ति को अमृत स्वरूपा जो कहा हुआ है। ये जो सब हम कर रहे हैं ना, इतना सब हमारे बाह्य रूप कुछ भी होने दीजिए त्योहारों का। दूध पिलाइए, दूध पिए, और 2 ग्लास और 4 ग्लास, बढ़िया, मखाने अच्छे डले थे, रबड़ी, सब कुछ सही है। उसका जो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि भक्ति से तात्पर्य आता है, भगवान की भक्ति में हम डूब जाएं। जो अमृत है ना, अमृत का स्वरूप, अमृत स्वरूप आज बोला है भक्ति को, और ऐसा ये भक्ति का ही आता है। और वर्णन अभी आगे उसको अपन याद रखते हैं। एक वर्णन और आता है, एक वर्णन ऐसे आता है कि रात के समय ऐसा बोलते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे के समय कोई देवताएं स्वर्ग से नीचे आती हैं। कोई महालक्ष्मी जी का ही वर्णन है, कोई कहे अप्सराओं का वर्णन है, देव कन्या है ऊपर स्वर्ग, और वो ये देखती हैं कि भाई कौन कौन जग रहा है। देखिए आप,
अपन कोजागिरी बोलते हैं, शरद पूर्णिमा हो गया, उसका दूसरा नाम है जो व्यवहारिक नाम कोजागिरी है। को जागृति, कोजागिरी का को जागृति, कौन जाग रहा है, उसका एक ऐसा तात्पर्य आता है। तो वो ऐसा देखती है कि कौन जाग रहा है रात के 12 बजे। जो जाग रहा है उनको वो अमृत पान कराती हैं और वो फिर अपना समय होने के बाद निकल जाते हैं। अब सवाल ये है कि कौन जाग रहा है, इसका क्या मतलब है? जाग रहा है ऐसे यदि क्या है, जाग रहा, जो जाग रहा है उसको पिलाती हैं, तो फिर उसमें काफी लोग आते हैं। हमारे पुलिस वाले आते हैं जो रात भर ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे इमरजेंसी ड्यूटीज वाले, रेलवे वेलवे वाले सब आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। चौकीदार जो है उनका काम ही जागना है, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो, तो वो जागते हो। व्हाट्सएप वाले हैं, रोज पीढ़ी है, जगते रहते आते हैं, अमृत के अधिकारी हैं लोग। ऐसा प्रोविजन वहां पर होना चाहिए, जो व्हाट्सएप वालों को भी अमृत मिलना चाहिए रात में, वालों को भी अमृत मिलना चाहिए रात में। क्या तात्पर्य है, कौन जाग रहा है का क्या तात्पर्य है? गीता में दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, ऐसा बोला। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने, ऐसा कहा। अपन जागृति शब्द से उठाया हुआ है। जागृति शब्द से कौन जाग रहा है, क्या मतलब है इसका? निशा मतलब क्या? निशा मतलब रात्रि। रात्रि का क्या मतलब आता है? तो अंधेरा तात्पर्य, अंधेरे। रात्रि क्या करती है, अंधेरा क्या करता है? देखिए, हम लोग दिन भर अपन घूमते रहते हैं, सब करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। दिन में क्या होता है, हमको सभी चीजें प्रकाशमान हो, जितनी भी वस्तु है, व्यक्ति हैं, सभी प्रकाशमान है। उसका क्या तात्पर्य है? निशा, निशा मतलब क्या होता है? अंधेरा। अंधेरे का क्या मतलब है? अंधेरे का मतलब रात्रि से करते हैं। रात्रि में क्या होता है? रात्रि में अंधेरा हो जाता है। अंधेरे का क्या काम है? अंधेरे के दो काम है। अंधेरा एक तो क्या करता है कि सबके जो जितनी वस्तु है, जो भी दृश्यमान है, वो वस्तुएं होंगी, घरदार होंगे, घर होंगे, अक्षर होंगे, जो भी चीजें, उनके ऊपर एक आवरण डालता है। आवरण का मतलब होता है कवर, एक पर्दा साफ होती है, एक कवर डालता है। और दूसरा क्या करता है? दूसरा उनको लुप्त करता है। अभी बाहर अंधेरा है, अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, कोई चीज नहीं दिख रहा है, वो नहीं है क्या वहां पर? वहां पर है, लेकिन अंधेरे के वजह से मेरे मन उसके ऊपर वो दोनों चीजें लुप्त हो गई। अभी यहाँ पर कुछ वस्तु दिखी हो, नहीं दिख रही, लुप्त हो गई। वस्तु गई है क्या वहां से? नहीं, वस्तु वहीं पर है, अंधेरे के वजह से दिख नहीं रही। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जो संयमी पुरुष होता है। ठीक है, इसका भावार्थ पूरे शब्दार्थ बता दूं मैं आपको। इसका शब्दार्थ ये है, या निशा सर्वभूतानां, तो सर्वभूत मतलब हम जो लोग हैं, जिस समय हम, जो निशा है हमारे, जो रात्र है हमारे, जिसमें हम सोते हैं, उसमें जो संयमी पुरुष होता है वो जागता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और जब संयमी पुरुष कहां सोता है कि जहां पर हम जहां सो रहे हैं वहां पर वो जाग रहा है। संयम पुरुष, संयमी मतलब मुनि हो गया, योगी हो गया, वो पुरुष जहां पर हम सो रहे हैं वहां पर जाग रहा है, और जहां पर हम जाग रहे हैं वहां पर वो सोता है। इतना अर्थ है। थोड़ा सा अपन विश्लेषण करने का प्रयत्न करें। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, संयमी मतलब कैसे जागता है वो? अंधेरे का मतलब हमारे अज्ञान से है। हमारे अज्ञान की वजह से क्या हो गया है, मेरी बहुत सारी चीजें, जो अपन आनंद के पीछे की शुरुआत अपन ने की थी, आनंद स्वरूप से की थी, हमें उसके पीछे भागा, तो जो सुख और आनंद जो है वो मेरे पास में ही है, मेरे हृदय में ही वो भरा हुआ है। लेकिन क्या हो गया है, अंधेरे की वजह से या निद्रा की वजह से वो उसके ऊपर जो है एक तरह का पर्दा डाला हुआ है, और वो मुझे दिख नहीं रहा है मेरे पास नहीं, वो गया है क्या? कहीं गया नहीं है। और इस अनिद्रा के वजह, इस निद्रा के वजह से मैं वर्षों, मतलब जन्म जन्म से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, मैं जन्म जन्म से सुख के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन सुख मेरे हृदय में होते हुए भी भगवान का तो कैसा है, वो आनंद स्वरूप है,
शाश्वत स्वरूप है, वही मेरा क्या बोलते हैं मूल स्वरूप है, वही मेरा धर्म है। धर्म मतलब क्या है? धारेण इति अनेन इति धर्म, मतलब क्या? धर्म का मतलब थोड़ा सा क्लिष्ट हो रहा है, समझ रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब जो धारणा, धर्म मेरे अस्तित्व का होकर के विचार करेंगे, मेरे अस्तित्व का विचार करेंगे। धर्म मतलब ये जो पूरा संसार है, इसका जो फाउंडेशन है, क्या बोलते हैं उसे, आधार के लीजिए, उसके शब्द है अधिष्ठान है। उसका अधिष्ठान जो है वो धर्म है, संसार का भगवान का जो स्वरूप है, जो धर्म। और धर्म के बारे में समर्थ बहुत अच्छा बोलते हैं। समर्थ ने क्या कहा है? सकल सकल धर्मा माझी धर्म, सकल धर्मा माझी धर्म, स्वरूपी रहने हा स्वधर्म। तो धर्म जब हम उसकी व्याख्या करते करते आएंगे तो हमारे स्वरूप का जो धर्म है, स्वरूपी रहने, भक्ति भी हमारी, भक्ति शास्त्र भी हमारा, नारद भक्ति सूत्र भी यही कह रहा है कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। जो भक्ति 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 मतलब क्या? उसके स्वरूप का अनुसंधान करना, सतत करना। सतत भाव में बहुत ज्यादा है, सतत हर समय होना चाहिए। तो वो जो स्वरूप है, उस स्वरूप के ऊपर जो मेरा निद्रा की वजह से क्या हो गया है, अंधकार आ गया है, और उसमें मैं जैसे कि मुझे क्या है, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और मैं क्या समझ रहा हूं? मैं अपने देह को मैं समझ रहा हूं, जबकि देह एवं अस्थि है मेरी धारणा है। जबकि संयमी पुरुष की क्या धारणा है? संयमी पुरुष भी मेरे साथ रह रहा है। संयमी पुरुष मतलब कोई अलग नहीं है, मुनि योगी कोई अलग नहीं है, लेकिन वो संतुष्ट है। संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयोर बुद्धि मय्यार्थ मनोर बुद्धि समय भक्ता योगक भक्ता समय प्रिय, ऐसा बोला हुआ है। वो योगी भी मेरे पास रह रहा है, मेरे साथ में रह रहा है, मेरे साथ में खा रहा है। कपड़ों को छोड़ दीजिए, उसने शर्ट पैंट पहना है कि जींस पहनी है या उसने भव्य कपड़े पहने, छोड़ दीजिए। उसकी मनोवृत्ति का ध्यान रखिएगा। उसकी मनोवृत्ति कैसी है? हमारे साथ रहते हुए विषयों का चिंतन वो भी कर रहा है, विषयों में वो रह रहा है। आप सुनिए, विषयों को उपभोग रहा है। आप ऐसा मत समझिए कि संत हो गए मतलब उन्होंने विषयों को छुआ नहीं, ऐसा नहीं है कहीं भी। दृष्टि जो है संसार को देखने की, उनकी दृष्टि बदल जाती है जब आत्मा पे केंद्रित हो जाते हैं। वो ये जो आत्मा है यही देह है, आत्मा एवं अस्थि जो उनका खास वो है, देह एवं अस्थि चलता है। सामान्य मनुष्य देह एवं अस्थि पर ही पूरा विचरण कर रहा है, पूरा संसार पूरा जिंदगी निकाल रहा है। और आत्मा एवं अस्थि पर जो संयमी पुरुष है, जो योगी है, जो मुनि है, वो उस पर निकालने से एक ही चीज को हम दोनों देख रहे हैं। उसी संसार में हम रह रहे हैं, उसी संसार को वो देख रहा है। अब कैसे फर्क है उसमें बताइए आप। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं अब अभी 6 महीने सब कुछ बंद है, 8 महीने से रिसेप्शन का काल है, रिसेप्शन है किसी के यहाँ। आजकल तो स्वीट्स का पूछिए मत, स्टॉल लगते हैं 8-8, 10-10, यहाँ से वहां तक सारे स्वीट्स हैं। मित्र मिले हमारे, आइए ये खाओ ये खाओ। नहीं भैया डायबिटीज है, मैं नहीं खाऊंगा। अरे थोड़ा जल्दी यार, ये खाओ ना, रबड़ी खाओ ना, अरे लड्डू लो ना, ये तो बढ़िया। आइसक्रीम में क्या प्रॉब्लम है? उसको सब पदार्थ अलग अलग दिख रहे हैं। डायबिटिक है ना, उसको उसमें सब में शुगर दिख रही है। चीज वही है, वो भी देख रहा है उसको, रबड़ी को वो भी देख रहा है, रबड़ी को डायबिटिक भी देख रहा है, रबड़ी को नॉर्मल पुरुष भी देख रहा है, लड्डू को भी वो देख रहा है। उसके मन में शक्कर का भरा हुआ है, उसको उसमें शक्कर नजर आ रही है। अरे नहीं यार, ये तो चाशनी में मीठा होगा ये तो। अरे तुम ये आइसक्रीम में नहीं यार, उसको डरता नहीं। वही चीज है, ये भाव सामान्य पुरुष और उसमें है। और बता रहा हूँ, एक और उदाहरण दे रहा हूँ। जो कबाड़ी का काम करते हैं, तो मैं उनको कोई नीच नहीं कर रहा, हर अपने अपना व्यवसाय है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि वो नहीं होंगे तो हमारे घर में ही कबाड़ बढ़ा रहेगा, ये कौन जाएगा? कबाड़ी जो सबके समाज में सबकी आवश्यकता है। कबाड़ी जब आता है तो हम क्या कहते हैं, जब सामान लिया उसमें ले जाओ, तो एक वस्तु थी यार, इसको जरा संभाल के ले जाना, हमारे दादाजी की है। वो लेता है, तोड़ के फोड़ देता है, उसको दादाजी मामा जी से क्या लेना देना। उसको ये दिखता है कि यदि प्लास्टिक का है तो इसमें यार 100 ग्राम 25 ग्राम है, या पीतल है 200 ग्राम का है। उसकी नजर वजन पे रहती है, वो वस्तुओं पे नहीं रहती उसकी। देखना आप कभी कबाड़ी आएगा ना तो ऐसे खोल के देखेगा, उसको इससे मतलब नहीं, उसने थर्मास दिया, आपने टीवी का कैबिनेट दिया, उसको प्लास्टिक दिख रहा होगा, वजन दिख रहा होगा, तत्वों में उसका ध्यान है। दूसरा और उदाहरण देता हूँ, यदि सुनार के पास जाए, कभी गोट स्मिथ के पास जाए और उसको हम 4 गहने लेके जाए घर के कि ये हमारे घर के, इनको ये कर दो, अरे ये हमारी दादी जी का काम का है, आभूषण है उनका, जरा ऐसा आपको बड़ा दुख हो रहा है, उसको कोई देना देना नहीं। उसको देख रहा है यार कितना 0.1 ग्राम, 2 ग्राम का, 3 ग्राम का है, उसका ध्यान वजन उसके आभूषणों पे नहीं है, उसका ध्यान
संयमी पुरुष का ध्यान जो है वो तत्व के ऊपर है, हमारे परमात्मा वस्तु जो है वो आत्मा वस्तु है, उसके ऊपर संसार में है। उसका जितना भी क्रियाकलाप है वो सब कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, विषयों के बारे में आपको डाउट होगा, विषयों का भी उपभोग करते हुए विषय उनके सामने ऐसे गिरे रहते हैं, विषयों का उपभोग वो करते हैं लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। किसी भी के लिए हमारा संस्कृति हमको किसी भी के लिए मना नहीं कर रही है, लिप्त नहीं हो, उसमें फंस नहीं जाए हम। एक बढ़िया उदाहरण आपको देता हूँ। समर्थ के शिष्य हुए रंगनाथ स्वामी, वो विधेयी अवस्था के थे, समर्थ जी के शिष्य नहीं थे वो, लेकिन समर्थ को गुरु स्थान पे मानते थे और समझ लो पंचायत है उसमें उनका प्रमुख स्थान था। 5 लोग थे, अपन विषय पे अपन ज्यादा बात नहीं करें। तो रंगनाथ स्वामी के बारे में ऐसा आता है, यहाँ पर उनकी सवाई की जाती है। सवाई मतलब क्या? अपने उत्तर हिंदुस्तान का एक सवाई मतलब काव्य है, स्तुति पर काव्य है। खासकर मथुरा में आप जाएंगे तो आपको सवाइयों की ऐसी किताबें मिलेंगी। यहीं से समर्थ रामदास जी ने वो पूरा भ्रमण किया, तो सवाइयां यहीं से उठाई और आज भी सज्जनगढ़ पे अपने मंदिर में रोज भी सवाइयां कही जाती हैं। तो उसमें एक वर्णन आता है कि रंगनाथ निजानंद, वो और बताता हूँ आपको, इस साल अपना 150वां साल आबा महाराज जी का चल रहा है, पुण्यतिथि का 150वां साल चल रहा है। और इसमें उनके जो पुत्र हैं यशवंत स्वामी जी, उन्होंने ये पूरा लिखा हुआ है, तो उनकी सवाई उन्होंने लिखी हुई है रंगनाथ निजानंद। निजानंद, निजानंद निज अपने निज के आनंद में है। रंगनाथ निजानंद समर्थ सेवेसी स्वानंद, और पावता है वो आनंद निज रंगी रंगले, ऐसा बोला है। अपने रंग में रंगे हुए हैं, योगियों का महात्मा चल रहा है। मुनि लोग कहते हैं अपने रंग में रंगे हुए हैं, निज रंगी रंगले। जो महत्व का विषय है, रिपु षटक जया पुरे जगात प्रबल ही गाड़े। रिपु षटक मतलब, रिपु षटक 6 रिपु है, आप सभी जानते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मत्सर, जिनसे हम परेशान हैं हम लोग, उनका पार नहीं लग सकता। रिपु षटक जया पुरे, इनके सामने जगत प्रबल ही गाड़े, वो जग में तो प्रबल है, सत्ता है सब जगह। हम सभी लोग विषय अपने शरीरों से घिरे हुए हैं। जगत प्रबल ही गाड़े परी निर्जीव पड़े, जगत प्रबल ही गाड़े क्या परी निर्जीव मरे। देखो सुनिए, क्या परी निर्जीव मरे एवी है ही कंगले। इसका अर्थ क्या है? क्या परी निर्जीव मरे का मतलब होता है मराठी में, मरे का मतलब उसको बोलते बॉडी को, ब्रेथ को बोलते हैं। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो मड़ा 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 बोलते हैं, मड़ा है मड़ा है मड़े का मतलब बॉडी, डेड बॉडी। क्या बड़ी निर्जीव मड़े देवी है ही खंगले, मतलब ये जड़ रिपु जो है उनके सामने जैसे डेड बॉडी है ना, उसके अंदर तो पड़े हुए हैं, ऐसा वो कह रहे बॉडी चल रहे हैं, खुद ही डर जाते हैं वो। उनकी तरफ से कोई मनाही नहीं है, आप आइए खुद करिए, विषयों के बारे में भी विषय भी चिंतन करते हैं, लेकिन विषय में अलिप्त रहते हैं, विषयों से अलिप्तता है। और ऐसा ये करते हुए अपनी कोजागिरी पूर्णिमा है उसको जागृति करते हुए जागरूक कर रहे हैं। बहुत सुंदर आता है, उत्कृष्ट दो जागरूक प्राप्त वरान्नी बोधता, प्राप्त वरान्नी बोधता मतलब क्या? ये हमारी स्मृति हमको कह रही है कि बहुत कुछ हो गया, हम जन्म जन्मांतर से सो रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से हमारे कितने साल आगे पता नहीं कब तक होते रहेंगे। मैंने आपको बताया हमारे भौतिक निद्रा से मतलब नहीं है, दुनिया में 2 घंटे रहने 4 घंटे से मतलब नहीं है। हम अपने स्वरूप के ऊपर जग रहे हैं कि नहीं, इतना देखना है। हम सब हमारा जो स्वरूप है उसके प्रति हम निद्रिस्त हैं कि जग रहे हैं, इतना ही भाव हम दे। आज के पूर्णिमा से इतना ही भाव है। और आप उठो, जागरूक हो और अपना जो प्राप्त जो है अपने सद्गुरु का शरण में जाओ, सद्गुरु की शरण लेके उसके चरण पकड़ो, उससे जो है अपना बोध करा दो, बोध करा के क्या बोलते हैं अपन अमृत तत्व को प्राप्त करो। सत्संगे निस्संगत्वम, सत्संगे निस्संगत्वम, निस्संगत्व निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व निष्ठतत्वम, निष्ठतत्व जीवन मुक्ति तथा आचरण का होगा। सत्संग इसलिए अतिशय महत्व का है कि सब में जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, एक और बता दूं आपको, एक बार हमने किसी स्वरूप को प्राप्त कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो हर समय का हो गया क्या? 5 मिनट वाले का सब स्वरूप को कर रहा है, हर समय हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये देखिएगा, ये तार के ऊपर जो कसरत होती है ना, वैसा है। तुकाराम महाराज बोलते हैं, जन्म का हमारा युद्धाता प्रसंग, रात्रंदियों नामा युद्धाता प्रसंग, मतलब क्या? रात्र दिन हम युद्ध कर रहे हैं, किससे युद्ध कर रहे हैं? तो अपनी भावना से युद्ध कर रहे हैं, अपनी लोगों से युद्ध कर रहे हैं। शर्त को ये पता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, तुलसीदास जी के जीवन का प्रसंग है।
साल की है, 135 से 140 साल तक उम्र में ऐसा बोलते हैं। अंत में वो काफी क्षीण हो गए थे और वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने उनकी नाड़ी देखी और ज्वर वगैरह है क्या, वो बोले ये सब छोड़ो। वैद्य जी मुझे आप इतना ही बताओ, मुझे इतना ही बताओ कि भगवान के राम के प्रति जो मेरा अनुराग है, जो मेरा प्रेम है, ये देखिए कहीं ऐसा कम नहीं हो गया। 135 साल में देखिए इसलिए कह रहा हूँ आपको, जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया है। आज मैंने अभी देखिए ध्रुव पड़ी है, संतुष्टि हो गई, इस समय हम सबको भावावस्था में 5 मिनट बाद बाहर जाएंगे तो भूल जाएंगे, तब तक कहीं राम गए अच्छा दिखेगा। स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। तो बोले मेरा कहीं ऐसा तो नहीं कि 135 साल में मेरा कहीं भगवान के प्रति अनुराग कम तो नहीं हो गया, ये इतना देख के मुझे बताओ। तुलसीदास जी का वर्णन है। और एक तुलसी बात बताता हूँ, एक संत थे और संत है ना वैरागी थे। तो इसके बात कर रहा हूँ कि समझ रामदास जी का मठे है और चुका सारे के पूर्ण वैराग्य जैसे तो उसके लिए कहा जाता है, इसके वैराग्य प्रसंग ले रहा हूँ। वैरागी थे और वैरागी जैसे अपने छत पे बैठे रहते थे, अपने दोपहर के समय माता छत पे बैठे रहते थे। एक वेश्या वहां से जाती थी, वो अपने स्वभाव अनुरूप, अपने कार्य के अनुरूप सच धर्म के सब कुछ निकलती थी, तरुण थी, सौंदर्यवती थी और जाते जाते वो वहां उनको देखती, सड़क पे जाते थे उनको देखती और ऐसे थोड़ा सा ना चिढ़ाने के मूड में रहती, थोड़ा मजाक करने के मूड में, क्या पंडित जी कैसा वैराग्य कच्चा की पक्का, रोज उनको बोलती, बस स्मित हास्य करती, उस हाथ में थोड़ा सा ये होता था, उसको भी पहुंची होती थी, आपका वैराग्य कच्चा की पक्का, वो मुस्कुरा देते, अतिशय बढ़िया आदमी थे, वो योगी थे, मुस्कुरा देते, बस कुछ नहीं बोलते। और उसका ये नियम था, रोज उनको ये करती, रोज नए नए ड्रेस पहन के आती, रोज नया करती और उनको पूछती आपको वैराग्य कच्चा की पक्का, तो कुछ नहीं बोलते, काम कर रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनका अंतकाल आया, समय आया, उन्होंने शिष्यों को भेजा, क्या उसको बुला के लाओ, तो वेश्या को बुला के लाइए। वेश्या वहां पर आई, नमस्कार किया उन्होंने, बेटी तुम रोज मुझसे पूछती थी मेरा वैराग्य कच्चा की पक्का, मैं तुमको आज बताता हूँ मेरा वैराग्य पक्का है, ऐसा उन्होंने कहा। और ध्येय रखिए, जीवन के इस काल में हम अपने परमार्थ से कब भटक जाएंगे कोई नहीं कह सकता। हमारा समय में हम पूरे जीवन भर करते रहे, अंत समय अंत्यमति साधति, लास्ट मोमेंट पे कहाँ हम फंस जाएंगे, कहाँ पर अच्छे बड़े बड़े लोगों का जड़ भरत वगैरह काफी लोगों की कथाएं आती हैं, आखिर सारा जीवन समर्पित है, लास्ट मोमेंट पे किस तरह से भटक गए, पूरा अगला जीवन में लेना पड़ा। तो ये जो सब है जागृति वाली बात है, जागृति हमको हर बार एक जागृति करनी है, उसको हमको बार बार अपने टटोलना है कि जागरूक होंगे नहीं, मैं जागरूक होंगे नहीं, कल रात में था आज सुबह जागरूक होंगे नहीं, हर समय हमको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल अपना समय होते आया है और पूजागिरी जो वो जागृति का जो अर्थ है अपन ने थोड़ा सा अपने अंश को से निकालने का प्रयास किया और काफी बातें थी, समय का अभाव है। आपके सामने आपका जो आज का जो विचार है भगवान राम के सामने रख सकता हूँ, उनके चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सभी लोगों से आइए भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी जागृत हो जाए। यदि हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग निद्रिस्त है ऐसा नहीं कहना, लेकिन कुछ मेरे जैसे भी लोग हैं जो निद्रिस्त हैं,